आज हम संख्या पद्धति नंबर सिस्टम टॉपिक के बारे में बात करेंगे। संख्याओं का सामान्य परिचय जानेंगे। संख्याओं का जो सामान्य परिचय है इसके बारे में, संख्याएं दो प्रकार की होती हैं। एक होती हैं वास्तविक संख्या, मतलब वे संख्याएं जिनको हम देख सकते हैं, और एक होती हैं काल्पनिक संख्या यानी इमेजिनरी नंबर, वे संख्याएं जिनका हम केवल कल्पना कर सकते हैं। और जो वास्तविक संख्या होती है इसको दो भागों में बांटा गया है। पहला है परिमेय संख्या, परिमेय संख्या मतलब रेशनल नंबर, और दूसरा है अपरिमेय संख्या यानी इरेशनल नंबर। परिमेय संख्या को फर्दर क्लासिफाई किया गया है पूर्णांक संख्या में, यानी कि जो परिमेय संख्या होती है पूर्णांकों से मिलकर बनी होती है, और जो पूर्णांक होता है पूर्णांक मिलकर बना होता है प्राकृतिक संख्या और पूर्ण संख्या। प्राकृतिक संख्या क्या होती है? प्राकृतिक संख्या में सम संख्या आती हैं जिन्हें इवन नंबर बोलते हैं, और विषम संख्या आती है जिसे ऑड नंबर बोलते हैं, और भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या, भाज्य संख्या को कंपोजिट नंबर और अभाज्य संख्या को प्राइम नंबर बोलते हैं। ये चार संख्याएं, सम संख्या, विषम संख्या, भाज्य और अभाज्य, ये चारों संख्याएं ऋणात्मक नहीं हो सकती हैं, इसको हमें ध्यान में रखना होता है। ठीक है, आगे हम जानेंगे कि वास्तविक संख्या रियल नंबर क्या होती है। तो इसको हम डिफाइन करेंगे, समस्त परिमेय संख्या व अपरिमेय संख्याओं का समुच्चय, समस्त परिमेय संख्याओं व अपरिमेय संख्याओं, समस्त परिमेय संख्याओं व अपरिमेय संख्याओं का समुच्चय वास्तविक संख्या कहलाती है। जैसे -5, -3, 0, 2/5, 22/7, पाई, √3, etc एक्स्ट्रा। तो यहाँ पे हम ये सब वैल्यू, हम गणितीय कैलकुलेशन जब हम करते हैं तो इन वैल्यू को हम क्या करते हैं, देखते हैं। तो अतः हम इसका टेक्निक लगा सकते हैं कि जिन संख्याओं को हम देख सकते हैं उन्हें वास्तविक संख्या कहते हैं। तो ये संख्या हम कैलकुलेशन में करते हैं और परिणाम जो आता है इनको हम देखते ही हैं, इसलिए ये संख्या क्या हो जाती हैं, वास्तविक संख्या हो जाती है। दूसरी बात करें काल्पनिक संख्या, तो काल्पनिक संख्या को इमेजिनरी नंबर बोलते हैं। वे संख्याएं, इसका परिभाषा हो जाएगा, वे संख्याएं जो कल्पना मात्र में हों परंतु वास्तव में ना हों, अर्थात जिसकी हम कल्पना अपने दिमाग में करते हैं, सोचते हैं, वे संख्याएं जिन्हें ठीक ठाक ढंग से परिभाषित ना किया जा सके उन्हें काल्पनिक संख्या कहते हैं। इन्हें आयोटा द्वारा प्रदर्शित करते हैं। ऐसी संख्याएं विशेषतः करणीयत ऋणात्मक होती हैं जहां i = -1। तो हम काल्पनिक संख्याओं के बारे में जानेंगे, मतलब जिसकी हम कल्पना करें, कल्पना मात्र में हो, वो रियलिटी में न हो, तो इस प्रकार की संख्या को हम बोलेंगे काल्पनिक संख्या। नेक्स्ट है, अब जानेंगे परिमेय संख्या। परिमेय संख्या को बोलते हैं रेशनल नंबर। तो इसकी परिभाषा हम कैसे देंगे, ऐसी संख्या जिसे p/q के रूप में परिभाषित किया जाए या लिखा जाए उसे परिमेय संख्या कहते हैं, जहां p व q दोनों पूर्णांक हों। p व q क्या है, यहाँ पे जो p/q है, तो यहाँ पे जो p व q हैं जो दोनों क्या है, पूर्णांक हों, परंतु q इज नॉट इक्वल टू, जहाँ पे दो ऐसे बराबर चिन्ह हो, ऐसे कट हो, इसका मतलब होता है इज नॉट इक्वल टू, मतलब q इज नॉट इक्वल टू, मतलब q का जो मान हो 0 के बराबर न हो, तो वे परिमेय संख्या कहलाते हैं। और परिमेय संख्या को हम देख सकते हैं, तो सबसे छोटी परिमेय संख्या को जो पूछ दे हमें एग्जाम में, तो क्या बताएंगे, 0, क्योंकि 0 का जो हर होता है 1 होता है और p/q, तो सबसे छोटी परिमेय संख्या दिमाग में रख लेंगे क्या, कि सबसे, अगर जो परिमेय एग्जाम में पूछ दे कि सबसे छोटी परिमेय संख्या क्या होगी, तो सबसे छोटी परिमेय संख्या 0 होगी। अब यहाँ पे देखेंगे -3, इसका भी हर 1 हो जाएगा, ये भी p/q के रूप में है और एक पूर्णांक भी है, और यहाँ पे -5 और -9। अब यहाँ पे देखेंगे 22/7, 22/7 मान होता है पाई का, क्योंकि पाई एक अपरिमेय संख्या है, लेकिन उसका जो मान होता है 22/7, ये क्या है, परिमेय संख्या है। -3/5 भी क्या है, एक परिमेय संख्या है। -9/17 भी क्या है, एक परिमेय संख्या है। अब यहाँ पे नेक्स्ट देख रहे हैं कि √4 और √9, √6
इनका ठीक ठाक से वर्गमूल निकलेगा, इसलिए ये संख्या भी क्या है, परिमेय संख्या होती है। परिमेय संख्या अगर जो वर्गमूल में हो, वर्ग के अंदर हो, करड़ी के अंदर हो और उनका ठीक ठाक से वर्गमूल निकल जाए तो वे संख्याएं भी परिमेय संख्या कहलाती हैं। लेकिन अगर जो इनका वर्गमूल ठीक ठाक नहीं निकलेगा तो किस में चली जाएंगी, अपरिमेय संख्या में चली जाएंगी। ठीक है, इसको आगे भी देख रहे हैं। तो रूट 8 क्यूब जो है, अंडर रूट 8 का क्यूब रूट निकालना है, तो इसको भी देखिए 8 का क्यूब रूट निकलेगा तो क्या होगा, घनमूल निकलेगा तो क्या निकलेगा, इसका 8 का निकलेगा तो 2 होगा, इसका 3 निकल जाएगा, इसका क्या होगा 6 होगा, तो इसका घनमूल ठीक ठाक से निकल जाएगा तो ये भी क्या हो जाएंगी, परिमेय संख्या हो जाएंगी। ठीक है, आगे देखते हैं अपरिमेय संख्या। इसे बोलते हैं इरेशनल नंबर। मतलब इसका जो परिभाषा हम दे सकते हैं, ऐसी संख्या जिसे p/q के रूप में परिभाषित न किया जा सके अपरिमेय संख्याएं कहलाती हैं। जैसे √2, अब इसका क्या ठीक ठाक वर्गमूल निकलेगा, नहीं, तो इसलिए क्या है, अपरिमेय संख्या है। कौन सी संख्या है, अपरिमेय संख्या, क्योंकि इसका वर्गमूल नहीं निकलेगा। √3 इसका भी वर्गमूल नहीं निकलेगा, √5 इसका भी वर्गमूल नहीं निकलेगा। वह पाई वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होता है, सभी एग्जामिनेशन में पूछ देता है कि पाई क्या है, परिमेय है या अपरिमेय। तो पाई का मान तो परिमेय है, रेशनल नंबर तो है, लेकिन पाई क्या है, पाई क्या है, अपरिमेय संख्या है। पाई क्या है, अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। और यहाँ पे √2 का मान हम जानते हैं कि मान होता है 1.414 समथिंग। √3 का मान होता है 1.732 और पाई का मान होता है 3.1416। ठीक, अब बात करेंगे पूर्ण संख्या की। पूर्ण संख्या बोलेंगे होल नंबर। तो शून्य सहित प्राकृतिक संख्याओं के समूह को पूर्ण संख्या कहते हैं। तो पूर्ण संख्या का परिभाषा हमने क्या बोला कि शून्य सहित समस्त प्राकृतिक संख्या के समूह को पूर्ण संख्या कहते हैं। जैसे ये जो है प्राकृतिक संख्या है, ये क्या है, प्राकृतिक संख्या है, प्राकृतिक संख्याएं हैं, ये क्या है, प्राकृतिक संख्याएं। और यहाँ पे देख रहे हैं कि शून्य ऐड कर दिया हमने, तो ये कौन सी संख्या बन गई, पूर्ण संख्या बन गई। तो क्या हम परिभाषा बोले कि शून्य सहित समस्त प्राकृतिक संख्याओं के समूह को पूर्ण संख्या कहते हैं। तो यहाँ पे शून्य है और ये सब प्राकृतिक संख्या है, तो ये हमारा बन गया पूर्ण संख्या। अब बात करते हैं हम पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या इंटीजर नंबर समस्त ऋणात्मक प्राकृतिक संख्या। ऋणात्मक प्राकृतिक संख्या का मतलब -3 -∞ से लेके -1 तक, ये ऋणात्मक हो गया। तो ऋणात्मक प्राकृतिक संख्याओं तथा शून्य सहित समस्त धन प्राकृतिक संख्याओं के समूह को पूर्णांक कहते हैं। तो यहाँ पे ऋणात्मक प्राकृतिक संख्या देखिए, यहाँ से -∞ से लेके -1 तक, और शून्य देखिए है ना, शून्य 0, शून्य सहित धन प्राकृतिक संख्याओं। तो धन प्राकृतिक संख्या क्या है, 1 से लेके +∞ तक के समूह को क्या बोलेंगे, पूर्णांक संख्या, इंटीजर नंबर बोलते हैं। ठीक है, तो हमसे पूछ दे कि सबसे छोटा पूर्णांक संख्या क्या होगा, तो हम बोलेंगे -∞, और सबसे बड़ा पूर्णांक संख्या पूछे तो क्या बोलेंगे, +∞। अब बात करेंगे सम संख्या की। तो सम संख्या इवन नंबर, वे प्राकृतिक संख्याएं, इसका परिभाषा क्या होता है, वे प्राकृतिक संख्याएं जो 2 से विभाजित हों सम संख्याएं कहलाती हैं। जैसे 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, तो 2 से विभाजित हों। जैसे 2 में 2 का भाग देंगे तो कट जाएगा, 1 आएगा। 4 में भी 2 का भाग चल जाएगा, 6 में भी 2 का भाग चल जाएगा, 8 में भी 2 का भाग चल जाएगा। तो वे संख्याएं जो 2 से विभाजित हो जाती हैं उन्हें सम संख्या कहते हैं। और विषम संख्या क्या होती हैं, विषम संख्या को इंग्लिश में बोलते हैं ऑड नंबर। वे प्राकृतिक संख्याएं, इनका डिफिनेशन क्या है, वे प्राकृतिक संख्याएं जो 2 से विभाजित
नहीं होती उससे विषम संख्या कहते हैं। जैसे 1, 3, 5, 7, 9, 11। अब 1 में 2 का डिवीजन भाग तो नहीं जाएगा, 3 में भी 2 का भाग नहीं जाएगा, 5 में भी नहीं जाएगा, अतः ये क्या है, विषम संख्या है। तो यहाँ पे प्रश्न पूछता है एग्जाम में, प्रश्न क्या पूछता है कि सबसे छोटी विषम संख्या क्या है, विषम संख्या क्या होती है। सबसे छोटी विषम संख्या क्या होती है, तो उत्तर क्या होता है हमारा 1 होता है। उत्तर क्या होता है हमारा 1 होता है। अब पूछता है नेक्स्ट है भाज्य संख्याएं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको डाल लीजिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि आप लोग जब बुक्स को पढ़ते हैं तो वहाँ पे देता है भाज्य संख्या और एक देता है अभाज्य संख्या। भाज्य संख्या में बहुत से कन्फ्यूजन होते हैं, इसको हम आज ट्रिक्स के माध्यम से ही समझेंगे। और विप्राकृतिक संख्या जिसके कम से कम, याद कर लीजिए, कम से कम कितने गुणनखंड हो, 3 हो। वे प्राकृतिक संख्या है जिसके कम से कम 3 गुणनखंड हो, उसे भाज्य संख्या हो, भाज्य संख्याएं कहलाती हैं। जैसे 4, अब 4 का हम गुणनखंड निकालें तो 4 का 1 से भी डिवाइड होगा। और गुणनखंड क्या होता है, गुणनखंड किसी संख्या का गुणनखंड वह संख्या होती है जो उस संख्या से विभाजित हो जाती है। किसी संख्या का गुणनखंड वह संख्या होती है जिससे वो संख्याएं क्या होती है, विभाजित होती हैं। अर्थात 4 का गुणनखंड क्या होगा, 4 जो है 1 से भी डिवाइड होगा, 2 से भी डिवाइड होगा और 4 से भी डिवाइड हो जाएगा। तो इसलिए 4 का जो गुणनखंड होगा 1, 2 और 4, तो टोटल 3 गुणनखंड हो गए, 3 गुणनखंड। ठीक है, तो हमको क्या देखना है कि जिसके कम से कम 3 गुणनखंड हो उसे क्या कहेंगे, भाज्य संख्या कहेंगे। समझ में आया। अब जैसे देखें सबसे, तो हम यहाँ पे प्रश्न पूछता है, प्रश्न कि सबसे छोटी भाज्य संख्या बताइए। तो सबसे छोटी भाज्य संख्या हमारी क्या हो जाएगी, 4 हो जाएगी। क्योंकि अगर हम यहाँ पे 2 लेंगे, 3 लेंगे, तो देखिए यहाँ पे 2 का गुणनखंड क्या होगा, 1 होगा और 2 होगा, बस 2 ही होगा। 3 कर लें तो 3 का क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा और 3 हो जाएगा। तो क्या है, इसके 3 गुणनखंड है, नहीं है, तो इसलिए क्या है, भाज्य संख्या नहीं है। अब देखिए बात करें यहाँ पे अभाज्य संख्याएं, वे संख्याएं, प्राइम नंबर्स, वे संख्याएं, वे प्राकृतिक संख्याएं जिसमें केवल व केवल 2 गुणनखंड, यहाँ देखिए 2 गुणनखंड हो। यहाँ पे क्या बात किया जा रहा है, यहाँ पे बात किया जा रहा है केवल व केवल 2 गुणनखंड होते हैं, उसे अभाज्य संख्याएं कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, अभाज्य संख्याएं कहते हैं। जैसे हमारा परिभाषा क्या है, वे प्राकृतिक संख्याएं जिसमें केवल व केवल 2 गुणनखंड होते हैं उसे अभाज्य संख्याएं कहते हैं। जैसे 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17 आदि। जब तो यहाँ पर हम 2 का गुणनखंड करें तो 2 का गुणनखंड हो जाएगा 1 और 2। तो इसका एक और परिभाषा हो सकता है अभाज्य संख्याओं का कि वे संख्याएं जो स्वयं यानी 2 से और 1 के अतिरिक्त किसी संख्या से न कटें, वे संख्याएं अभाज्य संख्या कहलाती हैं। मतलब कि यहाँ पे 2 का जो गुणनखंड है, एक 1 होगा और एक क्या होगा, 2 होगा। अब 3 की बात करें तो 3 में भी क्या होगा, 1 से कटेगा और 3 से कटेगा। तो क्या कि वे संख्याएं जो 1 और स्वयं के अतिरिक्त किसी से नहीं कटती, वे संख्याएं अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। वे संख्या क्या कहलाती हैं, अभाज्य संख्या कहलाती हैं। ये भी बहुत ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होता है। तो हमने क्या ट्रिक देखा इसमें कि जिसमें केवल 2 गुणनखंड होंगी वे अभाज्य संख्याएं कहलाएंगी। 2 गुणनखंड का मतलब स्वयं की संख्या और उसका 1 जो गुणनखंड होता है। और यहाँ पे जो भाज्य संख्या है कंपोजिट नंबर होता है, कम से कम इसमें 3 गुणनखंड होंगे। तो हम यहाँ पे प्रश्न पूछता है अभाज्य संख्या में कि सबसे
क्वेश्चंस क्या होते हैं, सबसे छोटी अभाज्य संख्या, सबसे छोटी अभाज्य संख्या, तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या हो जाएगा, 2। 2 एक ऐसा अभाज्य संख्या है जो सम है। तो यहाँ पे एक और प्रश्न पूछता है कि सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या, सबसे, क्वेश्चन दूसरा पूछता है यहाँ पे कि सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या क्या होती है, तो इसका उत्तर हो जाएगा 2। अगर जो पूछेगा कि सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या क्या होती है, सम अभाज्य पूछेगा तो 2 होती है, क्योंकि इसमें 2 ही एक ऐसा संख्या है कि जो सम संख्या है, बाकी सब क्या है, विषम संख्या है। और 2 को निकाल दें तो हमारे संख्या क्या हो जाएंगी, ये विषम अभाज्य संख्या हो जाएगी। और पूछेगा कि सबसे, क्वेश्चन इसमें तीसरा जो पूछेगा सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या क्या होती है, तो इसका उत्तर होगा 3। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियोस।